पढ़ने की उनकी क्षमता जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। और मैम ये बैक रोलर है, बैक पेन होने पे इसे यूज़ किया जाता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो किडनी प्रॉब्लम के लिए ये सबसे अच्छा है। जितने भी लोगों को किडनी इशू हो जाता है, वो बूढ़े लोगों को यहाँ पे दर्द हो जाती है, उनकी स्किन बड़ी हैवी हो जाती है क्योंकि उनकी मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उस हैवीनेस को दूर करने के लिए ये बहुत काम में आता है। ये हेड मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे 2 मिनट इसे करेंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी। मैम राइट, ऐसा बहुत लग रहा रिलैक्स है महसूस होगा। जैसे नींद आने लगी मैम, सीरियसली। अगर इसके साथ आप थोड़ी सी अगर पहले ऑयलिंग कर लेते हैं तो और भी मज़ा आ जाता है। देखिए, अगर इमरजेंसी है हमें कोई भी, तब तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एलोपैथिक ही रहता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको ज़िंदगी भर अपने शरीर को हेल्दी रखना है, मेंटली हेल्दी रहना है, तो ये झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। नमस्कार, मेरा नाम है निधि शर्मा और मैं हूँ झलको दिल्ली से। आप मुझे देखते हैं झलको दिल्ली में। देखिए, मेरे साथ हैं इस समय डॉक्टर मीना दत्ता, फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्वा प्रेशर की चीज़ें करती हैं लोगों पे, और पुरानी पद्धति है जिसको वो यूज़ करती हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मुझे अपनी चैनल में बुलाने के लिए। मैम, मेरा नाम मीना दत्ता है, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे इनसे मैं इलाज करती हूँ। ये जिमी है, छोटा सा रोलर, जो कि एक्यूप्रेशर से प्रेशर देने के काम आता है। सभी पॉइंट्स इस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। मैम ये जो एक्वा प्रेशर है ये कितना पुराना है मैम? ये सदियों पुराना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है। ये बाहर चला गया क्योंकि हमारे लोगों ने इसकी कदर नहीं की। बाहर जाके अब लोगों को इसकी कदर होने लगी, तो फिर हमें याद आया कि हाँ, हमें भी इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही साधारण सी पद्धति है और इससे हम बहुत सारी चीज़ों का इलाज घर पे बैठे खुद ही कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी अगर ले लेते हैं तो मैम, आप इस फील्ड में मतलब कब से मतलब ये आप कर रहे हैं? मैं करीब 26 साल से ये कर रही हूँ। बीच में फैमिली का भी मुझे ध्यान रखना पड़ा। बच्चे हैं, घर के साथ और भी लोग घर में रहते हैं। बीच बीच में मैं बंद भी करती रही, लेकिन घर पे ही करती रही। तो ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ पेशेंट्स मेरे पास घर पे ही आ जाया करते थे, तो कभी भी बंद नहीं किया मैं। तो मैम, अभी आप यहाँ पे मतलब एक छोटा सा सबको ये छोटा सा ही है, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैम आप कितने दिन बैठते हैं? मैं यहाँ पे पहले तो हफ्ते में 3 दिन आया करती थी, बट फिर मेरे बेटे के एग्ज़ाम के चक्कर में मुझे हफ्ते में 2 दिन, फिर मैं हफ्ते में कई बार 1 बार भी आती हूँ। लेकिन हाँ, आना बंद नहीं करती। कई बार 15-15 दिन भी नहीं आ पाती हूँ, घर की कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन हाँ, बंद नहीं करती। तो मैम, इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सी चीज़ है? जैसे कि आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया। अगर हम इनको मतलब डिफरेंसेस करें इनमें, तो सबसे बेटर क्या है? देखिए, अगर इमरजेंसी है हमें कोई भी, तब तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एलोपैथिक ही रहता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको ज़िंदगी भर अपने शरीर को हेल्दी रखना है, मेंटली हेल्दी रहना है, तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। और एक्यूप्रेशर से जो है आप अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोरोना के बाद मेरे कुछ पेशेंट्स ने मुझे ये बोला कि मैम, क्योंकि हम लोगों ने आपसे एक्यूप्रेशर कराया हुआ था, तो इस कारण से शायद हम बचे रहे, हमें अपनी इम्यूनिटी का कोरोना के दौरान पता चला। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैम, कृपया एक बार हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपके टूल्स हम देख रहे हैं। शुरुआत इससे ही कर देते हैं। ये हेड मसाज के लिए बहुत अच्छा रहता है, हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैम देखिए, इसमें कुछ मैग्नेट टाइप के हैं। हाँ, ये मैग्नेट भी लगे हुए देखिए, ये किस यूज में आता है मैम? ये स्ट्रेस भी दूर करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसे भी अगर नॉर्मली स्टूडेंट्स के ऊपर अगर इससे मसाज कर दी जाए तो वो पढ़ने की उनकी क्षमता जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। और मैम, ये बैक रोलर है, बैक पेन होने पे इसे यूज़ किया जाता है। इवन हमारे ये इस एरिया में पैर के, इसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी पेन हो रहा होता है, गैस भी इससे रिलीज़ हो जाती है, और जिन लोगों को लीवर का इशू होता है उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ये है, ये हमारे हाथ में हमारी यहाँ पे हमारा और यहाँ पे हमारी बैक पेन का पॉइंट होता है। ये हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा रोलर है ये, और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिंग है, जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है, तो ये जो बीच की 2 हमारी उंगलियां होती हैं, इसका ये जो जॉइंट होता है, ये हमारी नी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से घर पे बैठ के आप इस रिंग को यूज़ कर सकते हैं।
ये जो बड़ा वाला रिंग है ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसे अगर हम हाथ में पहन के अपने इतने एरिया में रगड़ते हैं तो जैसे बहुत सारी महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड जो दिक्कत होती है वो इससे इजीली दूर की जा सकती है। बट अगेन अगर आप लाइफ में कोई भी थेरेपी अपना लें, अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, लाइफस्टाइल अपने उठने बैठने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है हमारी सोच, उसका भी हमें हर थेरेपी के साथ पॉजिटिव सोच रखनी Right. पड़ती है, वो भी ध्यान रखना पड़ता मैम है। ये चीज़ क्या है, जैसे थोड़े डिफरेंसेस से ये कुछ दिखाई ये दे रहे जैसे हैं? छोटे बच्चे हैं वो इस रोलर से एक्यूप्रेशर नहीं करवा पाते हैं, तो जब वो इससे नहीं करवा पाते हैं तो उनके पॉइंट्स को इससे दबा दिया जाता है, तो उनको थोड़ा दर्द कम होता है, लेकिन इससे प्रेशर उतना ही पड़ता है। और मैम ये इफेक्टिव बूढ़े लोग भी इसका इस्तेमाल स्वयं कर सकते हैं। मैम ये हैमर वगैरह देख के हैमर- थोड़ा सा डर लग रहा है। जैसे किसी को सर्वाइकल है तो कंधे पे लेटा के उससे इस तरह से मसाज दिया जाता है, ये बहुत रिलैक्स दे देता है। बैक पेन में भी ये काम आता है, इवन नी पेन में भी इससे टैपिंग की जाती है, तो ये बहुत सारे कामों में आता है। उसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये भी हमारी बैक मसाज के लिए, स्पेशली शोल्डर मसाज के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये रोलर है, ये रोलर आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो किडनी प्रॉब्लम के लिए ये सबसे अच्छा है। जितने भी लोगों को किडनी इशू हो जाता है वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ही वो स्वयं को ठीक कर सकते हैं। तो मैम अगर हम ये चीज़ थेरेपी अगर लेते हैं तो हमें इसके लिए मेडिसिन की नीड पड़ती है क्या? देखिए, शुरुआती दौर में तो आपको मेडिसिन साथ में लेनी चाहिए, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हैं तो मैं अपने सारे पेशेंट्स की फिर दवाई धीरे धीरे कम करती जाती हूँ, और एक टाइम आने पे वो बंद भी हो जाती है। और मैम ये चीज़ क्या है, ये मतलब भी बड़ी बैक अलग अलग के लिए चीज़ें हैं। है, ये भी बैक के लिए है। आपको अगर लोअर बैक पेन है तो यहाँ वहाँ पे ये और ये रोलर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लोअर बैक पेन में अगर अपर साइड में है तो फिर इसका और इसका इस्तेमाल किया जाता मैम है। इन दोनों का? हाँ, इन दोनों का, जो कि बहुत इफेक्टिव है। हाँ जी। और मैम ये चीज़? ये आपके हाथों में और आपके यहाँ पे पैरों में मसाज करने के लिए है। इस तरह से कई बूढ़े लोगों को यहाँ पे दर्द हो जाती है, उनकी स्किन बड़ी हैवी हो जाती है क्योंकि उनकी मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उस हैवीनेस को दूर करने के लिए ये बहुत काम में आता है। और मैम कोई डिफरेंस जैसे चीज़ें? जैसे ये है, ये हेड मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे 2 मिनट इसे करेंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी। मैम राइट, बहुत ऐसा लग रहा रिलैक्स है महसूस होगा। जैसे नींद और आने लगी मैम, सीरियसली। अगर इसके साथ आप थोड़ी सी अगर पहले ऑयलिंग कर लेते हैं तो और भी मज़ा आ जाता है। ये है, ये क्लिप है, ये कपड़े सुखाने के लिए नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को गले में कोई दिक्कत है तो ये इस तरह से लगा दिया जाता है। 15 मिनट 20 मिनट जितना आपकी प्रॉब्लम पुरानी है उस हिसाब से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से ये बेलन है, ये जितने भी लोगों को IBS की दिक्कत हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और बच्चों में ये बैक पेन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास हैं, ये भी बैक पेन के लिए काम आता है। ये मसाज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से इससे मसाज करके रगड़ दी जाती है धीरे धीरे, जो कि कुछ लोग हैवी पॉइंट्स को नहीं सहन कर पाते हैं, तो इससे और इससे उनको मसाज दी जाती है। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से होता है, तो धीरे धीरे इस तरह से। क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि रोगी की क्षमता कैसी है, उसे कितना प्रेशर देना है और वो कितना सहन कर सकता है। मैम दोनों ही चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी जी। है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, जी। ये हम कब तक यूज़ करवाएं, मतलब कब तक इसकी थेरेपी को हमको लेना होता है? देखिए, मैं आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मेरे से पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं अब स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन के काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और आप अपनी टेस्ट भी करा सकते हैं, आपकी रिपोर्ट में सारा नॉर्मल आ जाता है। और बेसिकली एक इंसान के अच्छे जीवन की एक ही निशानी होती है कि उसे भूख लग रही है, उसे नींद आ रही है और उसका पेट अच्छे से साफ हो रहा है। ये तीनों चीज़ें अगर एक इंसान के अंदर हैं, अगर उसे सब कुछ ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर पा रहा है, वो नियमित कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरी थेरेपी सबसे पहले तो आपकी भूख बढ़ाती है, आपकी नींद ठीक करती है और आपका पेट साफ करती है। मैम ये पद्धति कितनी पुरानी है, मतलब क्या इंडिया की है, इंडिया से बाहर ये की इंडिया है? की पद्धति है, बहुत सालों पुरानी है। जैसे कि अब बाहर जाके योगा बन गया है, लेकिन है तो वो हमारे हिंदुस्तान का योग ही,
जब आपने कदर करनी शुरू की तो फिर अब इंडिया में भी शुरू हो गया, योग दिवस भी शुरू हो गया है मैम। इसी तरीके से जी है। मैम, जैसे कि जापान हो गया, तिब्बत हो गया, उस साइड इस पद्धति को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोग फिट रहते हैं, तो क्या जी। इंडिया में लोगों को ये यूज़ करना चाहिए यूज प्रॉपर? करना चाहिए, और ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है और बहुत कम समय में कई बड़े बड़े रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा आपको संयम की ज़रूरत है, समय तो लगेगा। जितनी लंबी बीमारी है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक बीमारी को 7-8 साल से अपने शरीर में समाये हुए हैं तो वो कुछ चंद दिनों में चुटकी मारते ही ठीक हो जाएगी। नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा। जितना गंदा आपका घर होगा उसको साफ करने में उतना समय लगेगा। ये शरीर भी आपका घर ही है, तो इसको साफ करने में आपको समय लगेगा जितना वो मानता है। और मैम कोई मतलब स्पेशली आप मैसेज देना चाहते हैं फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके लोगों को? यही है कि अगर आप अपने जीवन में अपनी दवाइयों से बचे रहना चाहते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन हाँ, इमरजेंसी में एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसके अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है तो आपको इस नेचुरल हीलिंग थेरेपी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं काफ़ी लोगों को ठीक कर चुकी हूँ, उनके रिमार्क्स बहुत अच्छे हैं और मैंने कभी अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वर्ड टू माउथ ही मेरा सारा फैल गया। मैम और दूसरा मैम, जैसे कोई और स्पेशल जो हम जैसे लोग हैं जी। जो कम एज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, बैक पेन, जैसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, बूढ़ों को घुटनों की होती है, उसके लिए मैम क्या देखिए, कहेंगे? बैक पेन होने का और सर्वाइकल होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका बैठने का तरीका गलत होता है। अब जैसे आप बैठे हुए, आपकी जो कमर होती है ना वो एकदम सीधी होनी चाहिए। पुरानी एक कहावत थी कि आपकी जुबान में अकड़ नहीं होनी चाहिए, अकड़ आपकी रीढ़ की हड्डी में होनी चाहिए ताकि आपके जीवन एकदम सीधा रहे, हेल्दी रहे। तो आज से आप ये एक गुण मेरे से सीख के जाइए कि आप अपनी ज़ुबान में, आँखों में अकड़ नहीं रखेंगे। आप अकड़ रखेंगे तो अपनी रीढ़ की हड्डी में रखेंगे, जो कि हमेशा सीधी रहनी चाहिए। कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण और सर्वाइकल होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है, हम हर समय लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल थोड़ा कम करना होगा। बूढ़े लोगों को घुटनों में जो दर्द होता है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे भोजन में बदलाव हो गया है। हमारा भोजन बनाने का तरीका और जो भोजन में जो हमारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं वो सब आजकल यूरिया मिक्स्ड हो गया है, कुछ भी नेचुरल तो रहा ही नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। अदरवाइज़ मैं काफ़ी घुटनों के रोगियों का भी इलाज कर चुकी हूँ, वो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाँ, भोजन में बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो मैम आप ये तो मानते हैं कि जापानीज हो गए, तिब्बती हो गए, वो हमसे ज़्यादा फिट हैं, उनकी जो प्रार्थना है वो भी फ्लैट होके वो करते हैं, लेट लेट के, तो क्या बस यही कारण है कि वो इन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं? उनके घरों में आज भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। स्कूलों में वहाँ के ये चीज़ें रोज़ हर बच्चे की इम्यूनिटी के पॉइंट्स दबाए जाते हैं। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में भी हर स्कूल में एक एक्यूप्रेशर का टीचर होना चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें एक 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, वो भी स्कूल में। जी। वो देख के मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये स्कूल के प्रशासन, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है। अगर एक छोटी सी चीज़ भी मुहैया करा दी जाए स्कूल में, एक एक्यूप्रेशर का थेरेपिस्ट वहाँ पे रख दिया जाए, वो हर बच्चे को चेक कर सकता है और बता सकता है कि इसमें ये कमी आ रही है, तो उसके पेरेंट्स को भी जताया जा सकता है, बताया जा सकता है। 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आना तो एक बड़ी ही दुख की बात है, बड़ी चिंता का विषय है। जी, देखिए अभी हमने मैम से बात की थी, डॉक्टर मीना दत्ता जी से। अब इतने सारे एक्वाप्रेशर की मशीन्स हैं, मतलब टूल्स बोलते हैं मैम इनको, टूल्स हैं कि वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैम ने हमें अपना कीमती टाइम दिया, निकाला समय और हमसे बात की, उन्होंने अपनी चीज़ें बहुत सी हमसे शेयर की। और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो रोज़मर्रा में हमको अपनाने चाहिए, मैम ने हमको ये समझाया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगे, इन सब पे हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं निधि, कैमरामैन मनीष के साथ झलको दिल्ली। धन्यवाद, देखते रहिए झलको दिल्ली। मैम धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झलको